नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दक्षिण मुखी छोटी फैक्ट्री का को किस तरह सेटअप जमाना चाहिए उसका वास्तु अनुकूल। होता कई गाले बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक फैक्ट्री का एक शेड है, ठीक है ना। ये दक्षिण मुखी यानी यहाँ उसका द्वार है। ये द्वार नहीं है ना, ये तो प्लान में शो कर रखा मैंने, यूँ नहीं था ना। ये द्वार है यहाँ पर दक्षिण में, ठीक। अब इस जैसे कई जगह होते हैं ना, आप देखिए सूरत में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया हैं जिसमें लाइन से गाले बने हुए हैं। 20 बाय 50, 25 बाय 60, ऐसे अलग अलग साइज़ के गाले हैं। कई जगह छोटे शहरों में भी शेड बना देते हैं पक्के, और फिर वो जो है एक बड़ा हॉल बना दिया, हॉल के अंदर जो है 5-7 हॉल बना दिए, किराए पे दे देते हैं, खुद के लिए बना लेते हैं। या कोई आदमी अपना खुद का ही कोई इंडस्ट्री एरिया में कोई छोटी जगह लेके कहीं पर भी अपना एक शेड बनाता है। ये शेड पक्का भी हो सकता है और ये टीन का भी हो सकता है। किसी प्रकार का शेड एक आकार बन गया कि ये आपका वास्तु, ये आपका साइज है, ठीक है ना। अब दक्षिण मुखी है तो दक्षिण मुखी में ये मान लीजिए 20 बाय 50 है, छोटा गाला है ये, और यहाँ पर आदमी कोई अपना प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दक्षिण में एक बात ध्यान दें कि द्वार उसका जो है, इस जगह के हम 9 हिस्से करें तो शुरू के 4 हिस्से में द्वार आ जाना चाहिए। यदि ये 20 फीट है ना, तो 9 दूनी 18 में 2 फीट हुआ, तो लगभग 8 फीट के अंदर द्वार आ जाना चाहिए। 4 हिस्से करते हैं है ना, 8 फीट के अंदर, और 12 फीट उधर रह जाएगा। इस बीच में कहीं भी द्वार आ जाना चाहिए, चाहे तो 4 फीट का द्वार हो या 6 फीट का, 8 फीट का, आपकी इच्छा, पर द्वार इस तरफ आएगा, इधर नहीं आएगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा, यदि ये द्वार इधर है तो फैक्ट्री हमेशा ही लॉस में रहेगी। यदि कोई साउथ फेसिंग फैक्ट्री लॉस में चले, सबसे पहले देखिए उसका द्वार यहाँ तो नहीं है। दूसरा, दीवारें सब सीधी हों। क्या होता है कि कई बार दीवार को तिरछी होती है, आदमी ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। या टीन का जब बनाते हैं तो 2-4-6-8 इंच का अंतर यूँ आ जाता है, टीन ठोकने करने, बल्ली लगाने, जो भी सिस्टम रहा हो, एंगल गाड़ने में, तो ये देखिए होना 90 डिग्री चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, यानी सूद सांवल से नाप के बिल्कुल कि 90 डिग्री पर है। दूसरा ये ध्यान रखने का है। इसके बाद अब ये देखिएगा कि इसमें जो है आपको प्रोडक्ट जो लगाना है, तो आपका यदि आपने यहाँ रखा, आप चाहें तो ऑफिस बना सकते हैं यहाँ छोटा, अपना छोटा सा ऑफिस बैठने के टेबल कुर्सी लगा सकते हैं। और अब प्रोडक्शन कैसे होगा, तो आपको जो रॉ मटेरियल रखना है, अब इस केस में थोड़ा ये रहेगा कि आप होना सिस्टम क्लॉकवाइज चाहिए, पर ऐसी स्थिति में हम कभी बार क्लॉकवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, सीधा सामान और रास्ता एक ही, कि छोटे गाले में गाला एक ही रास्ता होता है ना। तो आप अपना रॉ मटेरियल ला के यहाँ रखवा दीजिएगा। रॉ मटेरियल रखने की जगह ये है, ठीक। इस जगह को थोड़ा हल्का रखिएगा, क्योंकि यह जगह में आप जो भी सामान रखेंगे वो रुक जाएगा। ये डेड कॉर्नर होता है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। यहाँ पर आप फोटो या भगवान की फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ डिस्प्ले, तो वो रखिए। इस जगह को थोड़ा हल्का रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो रॉ मटेरियल यहाँ रखिएगा। आपने ऑफिस जैसे यहाँ बना दिया अपना, ठीक है ना, तो मशीनें यहाँ लगाइएगा, यानी हैवी मशीन तो यहाँ लगाने की आपको। हैवी, सबसे जो हैवी मशीन, 3-4 मशीन है, तो हैवी मशीन, सबसे बड़ी हैवी मशीन यहाँ लगाइएगा। हाँ, वर्किंग स्पेस जो छोड़नी होती है आसपास 2-2, 4-4 फीट छोड़ दीजिएगा, हैवी मशीन यहाँ लगेगी। और आपका प्रोडक्शन यहाँ से आया, यूँ होकर क्लॉक वाइज जाएगा। फिनिश गुड आपकी जो है वो इधर आएगी, फिनिश गुड इधर आ गई, इधर से होके यहाँ फिनिश गुड इधर ला के रख दी। आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिनिश गुड इधर ला के रख दी, और यहाँ से वापस बाहर निकल गया सामान आपका। एक, यदि आपकी मशीन ऐसी है जिसमें गड्ढा करने की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़मीन में उतर के आपको कुछ काम करना पड़ता है, नीचे को पानी इकट्ठा होता है, तेल इकट्ठा होता है, कोई भी काम है उसकी सर्विस ऐसी करनी पड़ती है कि आपको गड्ढा बनाना पड़ता है। यदि गड्ढा बड़ा है, 2-5-6 फीट का है, तो आपको ऐसी मशीन, आपको केवल यहीं वो मशीन को फिट करना होगा। और यदि तो उस केस में आप दरवाज़ा थोड़ा इधर करके, उधर 8 फीट में ही, तो ये जगह इधर आप मशीन लगा दीजिएगा। वो गड्ढा करने की जगह यही है, मध्य उत्तर। ज़्यादा बड़ी गड्ढा करना पड़ रहा है तो आप इधर आइएगा, और आपको लगता है कि वो तो लंबी मशीन है और पूरा ज़मीन में गड्ढा है, तो भी आपको इधर ही लगाने का है, ठीक है ना। तो ये करने का है। उसके बाद में फिर एक है कि आप यहाँ भी गड्ढे वाला है तो आप नॉर्थ में भी कर सकते हैं। उस केस में वो मशीन भारी हो, कुछ हो, आपको इधर ही करना है या इधर करना है। इधर ज़मीन में गड्ढा नहीं करना है। इधर जिन्होंने गड्ढा करके मशीन लगाई ऐसी, वो सब लॉस में चल रहे हैं। यदि कोई ऐसी मशीन और ऐसी जगह से मशीन लगा रखी हो, इधर 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 कहीं भी लगा रखी हो, वो लॉस में चल रही होगी। एक, हाँ, यदि गड्ढा 4-6-8 इंच का और ये पॉसिबल हो,
कि 4 से 8 इंच का जो अपन जो है दीवार बनाकर और उसको अच्छी मजबूत दीवार बनाकर उस पर मशीन फिट कर दें, और ओवर द ग्राउंड वो जो चीज़ इकट्ठी करनी है नीचे ओवर द ग्राउंड उसके अंदर इकट्ठी होती रहे। जो आप 4 इंच की दीवार, एक दीवार बना के एक आध फीट तक की जैसा हो और आपको वर्किंग करने में दिक्कत नहीं आए, तब फिर तो यहाँ लगाने का है। पर आपको ज़मीन के अंदर गड्ढा करना मजबूरी है तो फिर आपको यहाँ नहीं तो यहाँ करने का है। उसके बाद आपका यहाँ से आया सामान, यहाँ से यूँ होता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ फिनिश होके और यहाँ से बाहर निकलेगा। एक दूसरी बात आप ध्यान रखिए, कभी भी आपकी हैवी मशीन मध्य में मत लगाइए। जिसके यहाँ मध्य में भारी मशीन लगी होती है उसके यहाँ बहुत चोरियाँ होती हैं। ठीक, आपकी यदि मशीन ऐसी है कि उसको यहाँ लगाना मजबूरी है तो उसको टूवर्ड साउथ और टूवर्ड साउथ यानी मध्य में लगाते हुए इसका और यानी इसको इधर भी और इधर भी थोड़ा उसको खिसकाइए, यानी इधर स्पेस कम करके इधर बढ़ा दीजिएगा तो मध्य से खिसक जाए वो, ये कोशिश करिएगा। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिक का तो छोटी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा हेवी ट्रांसफार्मर लगेगा। ठीक है ना, जनरेटर रखना है तो अंदर रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं यदि गुंजाइश हो। ओवरहेड टैंक पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ छत पे यहाँ लगाने का है, ये जगह है, कभी भी यहाँ मत लगाइएगा ओवरहेड टैंक। ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बाहर या ज़मीन के ऊपर पानी का कोई व्यवस्था इस एरिया में नहीं होनी चाहिए, इधर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपको टॉयलेट बाथरूम बनाते तो इस कोने बना सकते हो आप यहाँ पर, यदि ऐसी कोई व्यवस्था करनी है आपको तो। ठीक है, इसके अलावा आपको या सिक्योरिटी के बिजनेस में तो बड़ी फैक्ट्री में होता है, जब जिक्र करूँगा तब बताऊँगा आपको कि उसको कैसे करते हैं कि सिक्योरिटी कैबिन और आपका क्या बोलते हैं लेबर क्वार्टर, वो सब जानकारी अब बड़ी फैक्ट्री में दूँगा आपको मैं। ठीक, तो दोस्तों ये एक तरीका रहेगा कि आपकी दक्षिण मुखी फैक्ट्री है, दरवाज़ा आपको इधर ही रखना है, रॉ मटेरियल यहाँ रखना है, मशीनें यहाँ लगानी है, ऑफिस यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, फिनिश गुड आप यहाँ मशीनें लगती जाएगी, प्रोडक्शन होता जाएगा, होते यहाँ से होकर बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसी बात आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा फेसबुक पेज भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों बहुत से आर्टिकल मेरे ऐसे हैं जिनकी बहुत डिटेलिंग है, जिसको मैं यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं होता यूट्यूब पे, तो मैंने बहुत से आर्टिकल लिखता हूँ जो उस पर चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और वो आपको बहुत ज्ञानवर्धक है। मेरी यदि वास्तु में रुचि तो बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत रिसर्च वर्क है मेरा, कई सालों की मेहनत का है। जैसे अभी लेटेस्ट तो भी मैंने चढ़ा है कि सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, तगड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका वास्तु कैसा है, नई संसद का वास्तु कैसा है, क्या रहेगा। ठीक है ना, जैसे काशी विश्वनाथ का बना वो कॉरिडोर, तो उद्घाटन हुआ फरवरी में, तो उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा देख के कि वही तो गलत बन गया है। उसमें तो यानी कि पूर्व अग्नि में द्वार आ गया और पूर्व अग्नि मार्ग प्रार भी आ रहा है और स्थिति बन गई है। मैंने उसमें लिखा है कि मेरा वो बस उद्घाटन के 2-4 दिन बाद ये आर्टिकल लिख दिया था मैंने, तो उसमें लिखा है कि भाई यहाँ विवाद होंगे, विवाद गंभीर होंगे। उसके एक आध महीने बाद जो ज्ञानव्यापी विवाद शुरू हो गया वहाँ। तो ऐसे बहुत सारे, केदारनाथ है तो केदारनाथ और अमरनाथ हमेशा हादसे होते हैं, सदियों से वहाँ यात्राएँ चल रही हैं और कई 50 बार वहाँ हादसे हो गए और हर बार काफ़ी लोग मारे गए। तो इससे क्या दोष है उस जगह पर, जबकि धार्मिक स्थान में भगवान विराजे, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और हादसे ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिटेल की लॉजिक के साथ कि उसमें वास्तु दोष क्या है, वास्तु का क्या रोल है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आपको जानकारी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप उसको देखिएगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा आपको। नमस्कार।